लिखने को लेकर के राजेश जी हम एक उदाहरण ले सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव और रचनात्मक तरीके शिक्षक अपनी कक्षाओं में ले सकते हैं, जिससे कि बच्चों में रुचि आए लिखने को लेकर के। प्रायः हम उन्हें निबंध लिखना कहते हैं या पत्र लिखना कहते हैं, जो कि आमतौर पर बोझिल सा लगता है और उनको उसमें जो वो टॉपिक होता है, जो विषय वस्तु होती है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। तो एक यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है राजेश जी, जिसमें कि हमने बच्चों को दो के समूह में बांट दिया है। वे और दोनों को कहा है कि वे पीठ करके एक दूसरे के बैठ जाएं, और उसके बाद फिर उनको हमने ये कहा कि आप दोनों मित्र हैं, मतलब मित्र भी हो सकते हैं, वे अगर चाहे तो अपने मित्र के साथ भी पीठ करके बैठ सकते हैं। और फिर हम उनको कहें कि कोई भी चीज जो आप अपने मित्र को कहना चाहते हैं, वो 3-4 वाक्यों में, वो आप अपने नोटबुक या कॉपी में आप अपने पास लिखिए, और लिखने के बाद फिर आप अपने मित्र को दे दीजिए, और वो मित्र ने जो आपके बारे में लिखा है वो आपको फिर दे दे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे कहना चाहेंगे अपने मित्र को, और वो उनको मजा भी आएगा कि कल तुमने मुझे खेल में मदद किया था, मुझे गिरने में से उठाया था, जो तुम मुझे कक्षाओं में जो सवाल हल करने में मदद करते हो उसमें मुझे अच्छा लगता है, या मुझे कोई बात बुरी लगी तो वो ही मैं उसको साझा कर रहा हूँ। तो ये करने में उनको मजा भी आएगा, और कहीं ना कहीं उनको वो जो रुचि वाली बात है कि रुचि नहीं आती है, और इसमें उनको बहुत लंबा नहीं लिखना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लिखने से प्रेरित करना है। और फिर जब वो लिखे तो उसमें हमको उस प्रोडक्ट को नहीं देखना है कि उसमें कितनी गलतियां हो रही हैं, सेंटेंस। और अर्चना, ये काफी मजेदार लग रहा है, और इसके दो कारण मुझे समझ में आ रहे हैं। एक तो ये है कि मैं अपनी मन की बात लिख रहा हूँ, कोई गढ़ के कोई बात नहीं लिख रहा हूँ कि अब स्कूल के बारे में लिखना है, घर के बारे में लिखना है, गांव के बारे में लिखना है, तो कुछ कुछ सोच के कुछ कुछ बात बना के लिखते हैं। यहाँ क्या है कि मेरे मन में जो बात है मेरे मित्र के लिए, वो चाहे अच्छी बात हो बुरी बात हो, वो सच्ची बात मैं लिख रहा हूँ। तो एक तो ये है कि मैं अपने मन की बात लिख रहा हूँ, किसी के कहने की वजह से कुछ नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा ये है कि मैं जिसके लिए लिख रहा हूँ वो इसको पढ़ेगा भी। ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया और गुरुजी ने तो कहा अपने भाई को पत्र लिखो, और वो पत्र भाई कभी नहीं पढ़ता, वो तो गुरुजी पढ़ते हैं अगर पढ़ लें तो वो अटपटा सा लगता है कि मैंने पत्र तो अपने भाई के लिए लिखा था, गुरुजी क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहां मैं अपने मित्र के लिए लिख रहा हूं, और मेरा मित्र जो है वो उसको पढ़ेगा भी, और चूंकि वो मित्र है वो पढ़ेगा, वो गुरुजी नहीं है, शिक्षक नहीं है, इसलिए वो लाल कलम का उपयोग भी नहीं करेगा। तो ये गतिविधि तो बड़ी मजेदार है। इस तरह की मुझे विश्वास है काफी गतिविधियां बनाई जा सकती हैं, सोची जा सकती हैं।